आप सभी का स्वागत है शुभम कलखुड़िया पॉडकास्ट बी द चेंज में। रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत चर्चा में रही जो थी 12 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई सलमान रुश्दी पे हमले को लेकर। 12 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रिटिश राइटर सलमान रुश्दी पे हमला होता है जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हम में से बहुत से लोग सलमान रुश्दी के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये पता है कि ये हमला उन पर क्यों हुआ। आज के इस एपिसोड में हम इसी हमले वाली सोच का एनालिसिस करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। 12 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ, उसके बाद ईरान के लोगों ने और ईरान की मीडिया ने जम के जश्न मनाया। ईरान की गवर्नमेंट का साफ कहना है कि हमला उसने नहीं कराया, लेकिन वो इस हमले का समर्थन करते हैं। 75 वर्ष के सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई के एक कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में हुआ था। जब वो 14 वर्ष के थे, वो फर्दर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड मूव हुए। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स की डिग्री ली। इंग्लैंड की सिटीजनशिप मिलने के बाद सलमान रुश्दी ने वहाँ पर एज एन एक्टर का काम करा और साथ साथ बुक्स लिखना भी स्टार्ट करा। 1981 में सलमान रुश्दी की एक बुक रिलीज हुई जिसका नाम था द मिडनाइट चिल्ड्रन। बेसिकली मिडनाइट चिल्ड्रन इंडिया के पार्टीशन पर आधारित है, जिसके लिए सलमान रुश्दी को बाद में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि सलमान रुश्दी पर अमेरिका में हमला क्यों हुआ। अगर बात सिर्फ द मिडनाइट चिल्ड्रंस तक होती तो सलमान रुश्दी का विवादों से कभी नाता नहीं होता। बात तब बिगड़ी जब सलमान रुश्दी ने एक और उपन्यास लिखा जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस, और जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। साल 1988 में सलमान रुश्दी की बुक लॉन्च हुई जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस। इस बुक के लॉन्च होने के बाद सलमान रुश्दी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करा है। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसके कारण सलमान रुश्दी आज तक विवादों में है। अब आइए जानते हैं इस बुक में ऐसा क्या है कि इस बुक के रिलीज होने के 34 ईयर के बाद भी सलमान रुश्दी पे हमला होता है। दरअसल इस बुक में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इस बुक में एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत सारे सपने देखता है और इस्लाम की मान्यताओं की आलोचना करता है। लोगों का मानना यह है कि इस फिक्शनल कैरेक्टर के जरिए, इस काल्पनिक कैरेक्टर के जरिए सलमान रुश्दी ने इस्लाम की आलोचना करी है, ईश निंदा करी है। इस बुक के लॉन्च होने के बाद बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में इस बुक के लिए विरोध हुआ। ईरान और पाकिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्रीज़ में ये बुक कंप्लीटली बैन कर दी गई और 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने एक फतवा जारी किया। ये फतवा सलमान रुश्दी के खिलाफ था और इस फतवे में ये बोला गया कि जो भी इंसान सलमान रुश्दी को मारेगा उसको $3 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये बुक आज भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में बैन है। इस फतवे की दिलचस्प बात यह है, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट मिलती हैं जो ये बताती हैं कि अयतुल्ला खुमैनी ने ये बुक कभी नहीं पढ़ी, इसके बावजूद भी उन्होंने सलमान रुश्दी के लिए फतवा जारी करा। अब आइए जानते हैं इस बुक को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड था। इंडिया जो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, 1988 में इस बुक के रिलीज़ होने के एक महीने बाद ही इंडिया में इस बुक को बैन कर दिया गया। उस समय इंडिया में ये बैन कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाया था। उस टाइम हमारी कंट्री में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर राजीव गांधी। और ये बैन इस तरह का था, इस बुक को इंपोर्ट करने पर, अगर इस बुक को कोई भी बाहर से मंगाता तो उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। लेकिन ऑलरेडी अगर ये बुक किसी के पास थी तो इस बुक को रखने पर किसी भी तरह का बैन नहीं था। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के बैन हमेशा से या तो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से लगाए जाते हैं, बट उस समय ये बैन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगाया गया, जो सबसे दिलचस्प बात है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए। शुभम कलखुड़िया, बी द चेंज।